हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था? कैसी प्लानिंग नहीं करनी है, कैसे प्लान्स नहीं बनाने हैं। जो प्लान नहीं है डिजास्टर प्लान्स है। यस, आपको डिसअपॉइंट ज्यादा करते हैं, एग्जीक्यूट कम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देखिए। और अगर आप आज का वीडियो कंप्लीटली देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपके पास इतना बेहतरीन प्लान होगा जो आपका स्कोर जबरदस्त इंक्रीज करेगा। शुरू करें। अब बचपन से हमें क्या समझाया जा रहा है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पढ़ा तो दिया 5वीं कक्षा में, लेकिन ये नहीं समझाया कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमें तो हमेशा रैबिट ही जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये आज समझना पड़ेगा कि वो भी टॉर्टोइज ही है। उनकी सिर्फ प्लानिंग सही है। तो मैं आज आपको वही ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, यूज इट। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई बच्चा स्विमिंग सीखना चाहता है तो वो सीधा समुद्र में कूद जाता है क्या? नहीं ना, वो सबसे पहले छोटे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सीखता है। उसके बाद उसकी हिम्मत होती है किसी दिन कि चलो आज अपन तालाब में तैरने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी हिम्मत होती है कि चलो हम समुद्र में जाते हैं, और फाइनली जाके वो एक सर्फिंग की कैपेबिलिटी डेवलप करता है। लेकिन याद रखना, जब भी आप एक बंदा सर्फर भी अगर बहुत ही क्वालिफाइड सर्फर है, वो भी अगर स्विमिंग के लिए जा रहा है, तो वो पहले क्या पता करता है? कहां लहरें तेज है, कहां ज्यादा विंड्स है, कहां कम विंड्स है। करेक्ट? तो हमें भी उसी तरह पढ़ाई करनी है। हमें पता करना है कि चैप्टर के अंदर क्या चीज फेवरेबल है, क्या चीज फेवरेबल नहीं है, क्या चीजें हमें डराएगी, क्या हमारी सर्फिंग को अफेक्ट, हमारी पढ़ाई को अफेक्ट करके जाएगी। तो दवाई देने के पहले डॉक्टर की तरह एनालाइज कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम, जो पहली मिस्टेक हम कर रहे हैं, जो फुकट का पत्थर हम तोड़ रहे हैं, उसका पहला मिस्टेक क्या है? मंथली टाइम टेबल। दूसरा मिस्टेक क्या है? डेली शेड्यूल, 6 बजे 5 बजे उठना। करेक्ट? पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ये पूरा एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर। तीसरी मिस्टेक क्या है? समझ के पढ़ो, रट के नहीं, ऐसा बोला जाता है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। बिना रिपीट के परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। चौथी मिस्टेक, बड़े बड़े नोट्स बनाना बंद कीजिए। ये बड़े बड़े नोट्स ही लास्ट दिन आपको डरा देते हैं। आपको अपने नोट्स पे भरोसा नहीं रह जाता और आप किताब खोल के बैठ जाते हैं। पांचवी मिस्टेक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्रेकिंग डाउन द चैप्टर। आपको अपने चैप्टर को एक सही तरीके से तोड़ना है कि क्या चीजें काम की हैं, क्या चीजें काम की नहीं है, क्या चीजें पहले पढ़नी है, क्या चीजें बाद में पढ़नी है। तो आज हम उसी को डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब इन पांचों में से सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो बेटा, पढ़ाई की शुरुआत तो चैप्टर से ही होगी, तो सबसे पहली चीज मैं लास्ट नंबर से शुरू करूंगा, दैट इज हाउ टू ब्रेक डाउन अ चैप्टर। अपने चैप्टर को किस तरह डिवाइड करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज ही होता जाए। अब जो बात मैं बोलूंगा आपको, वो हम सबने फील करिए कि अगर एक चैप्टर हम खोल के बैठे पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिंपल लगती है हमें, नॉट सिंपल, जो हमें समझ में आ रही होती है, जो हमें पता होता है कि हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, पहला कैटेगरी सिंपल। दूसरी चीजें जो होती है वो होती है कि थोड़ा डिफिकल्ट, लाइक मुझे समझ तो आया है लेकिन परफेक्शन नहीं है, या थोड़ी मेहनत के बाद ये बन जाएगा। तीसरी चीज, टैम डिफिकल्ट। यस, इस तरह की चीज है जिसमें अपने को लगता है कि भाई ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है चैप्टर के अंदर, ये ना होता तो अच्छा होता। करेक्ट? इन्हीं चीजों से डर लगता है। और अब तकलीफ क्या हो जाती है कि अगर हम चैप्टर सीधा खोल के बैठ जाएं, या वो ऐसा हो जाएगा कि हम सीधा समुद्र में कूद गए बिना स्विमिंग पूल की प्रैक्टिस के। इसीलिए ये प्लान बहुत जरूरी है फॉलो करना, कि ये 3 चीजें जो है उनमें हमें सबसे पहले अपने चैप्टर को डिवाइड कर देना है। कैसे करना है सुनिए। अब इसी कैटेगरी में एक चौथी चीज भी है, जिसको मैंने एम नाम दिया है। एम मतलब पता है कि उसको मगअप करना ही पड़ेगा, उसको रटना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है, कुछ नहीं है, टेबल है या समथिंग इज लाइक दैट, जो भाई साहब रटना ही पड़ेगा। उसको अभी स्टैंड बाय पे रख दो टोटली। उसके लिए क्या ट्रिक्स है, कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन उसे अभी साइड में रखिए। किसी भी चैप्टर की शुरुआत में हमें इस तरह फील होता है। देखिए उस बंदे को, उस बेचारे बंदे को, वो इस तरह, इस नजरिए से उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसे क्या दिखते हैं? सिर्फ पहाड़। बट वो ये भूल जाता है कि कुछ चीजें फ्लैट है, सिंपल, कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, थोड़ा डिफिकल्ट। वो सिर्फ पहाड़ देखता है, पहाड़ देखता है, और फिर उसकी हिम्मत ही नहीं बनती कि वो पढ़ना शुरू करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है। टीचर पढ़ा रही है तब भी आप ये मार्किंग कर सकते हैं, अगर आप पढ़ने बैठे तब भी आप ये मार्किंग कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को लेके बैठे हो, हर चैप्टर अलग होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा? कुछ चीजें सिंपल, कुछ चीजें थोड़ा डिफिकल्ट टीडी, कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट डैम डिफिकल्ट डीडी, और कुछ चीजें रटने की। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। बायोलॉजी पकड़िए। इन बायोलॉजी आपको कुछ चीजें ऐसी लगेगी कि हाँ ठीक है ये पढ़ा जा सकता है, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि एक टाइम पे आपको इम्पॉसिबल लगे, तो उसको किस में डालना है अपने को? टीडी।
चैप्टर में मार्किंग करनी है जैसे मैंने आपको समझाया, यस ओके। उसके बाद कुछ चीजें आपको लगेगी बाप रे एक ही हाथ में इतनी हड्डियां, उन सबके नाम याद करने हैं, दिस इज डीडी। तो आपको क्या करना है, मार्क करके छोड़ देना है। अब उसके बाद का प्लान सुनिए। अब ये मार्किंग कर लेने के बाद आधे घंटे में कौन सा डीडी है, या भाई ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, ये मार्किंग आप करिए फटाफट हाफ एन आवर के अंदर। वीक के अंदर आपको किस तरह पढ़ाई करनी है, जिस दिन भी आपने ये टारगेट अचीव किया है आधे घंटे का, उसी दिन फर्स्ट डे आपको उसे सिंपल चीजें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे सिंपल चीजें पढ़नी है, और इस तरह पढ़नी है कि उन सिंपल चीजों के अंदर अगर एक भी चीज आएगी मेरे मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। सेकंड डे आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाली चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। और अब आप सोचोगे मैं बोलूंगा तीसरे दिन डैम डिफिकल्ट, ना पुत्र सुनिए, थर्ड डे आपको क्या पढ़ना है कि तीसरे दिन टीडीएस, तीसरे दिन आप वो जो एस और टीडी आपने पहले 2 दिन में पढ़ा उसे तीसरे दिन उठा के चाट डालिए। ये मेरा सॉल्यूशन है इस चीज का कि आप भूलेंगे नहीं। अगर आपने तीसरे दिन उसको डबल से रिवीजन मारा, पहले दिन सिर्फ एस पे फोकस, सेकंड दिन सिर्फ टीडी पे फोकस, और तीसरे दिन जब आप उसको तबीयत से पीछे पड़ जाएंगे रिवीजन मारने के, आपका टीडीएस कंप्लीट। अब इसके बाद आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो फिर से आपने एस लिख दिया, एस क्यों है? आपको अगला चैप्टर शुरुआत कर देनी है। डीडी के लिए क्या कर रहा है मैं बताता हूं, लेकिन अभी अपन किस पे फोकस करेंगे यार, टारगेट अचीव करते हैं। पहले इतना कवर्ड, फिर इतना कवर्ड, और फिर इतना कवर्ड। इसी चक्कर में तो डर पड़ता है कि सब कुछ एक बार में समुद्र में कूदते हैं। नहीं, क्या करना है समझा? यस। फिर से आप तीसरे दिन, चौथे दिन जो भी चैप्टर रह लेके बैठे उसका एस कंप्लीट कीजिए, फिर उसका टीडी कंप्लीट कीजिए, और फिर तीसरे दिन उस चैप्टर के थर्ड डे आप टीडीएस कंप्लीट कीजिए। आपका 60 to 70% 2 चैप्टर्स का खत्म हो चुका है विद इन अ वीक। और जो भी डीडी है डैम डिफिकल्ट, उसे किस पैटर्न में लिखना है देखिए। इस तरह के 2 पेज बनाएंगे, सिर्फ 2 पेज। अब उन 2 पेजेस के अंदर देखिए कैसे बॉक्सेस डिवाइड किए मैंने, डीडी एस, यस डीडी एस, फ्रंट एंड बैक 1 पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 4 पेज बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन एज अ पेज इज ओनली 2। अब इनके अंदर आपको इतना छोटा लिखना है, याद रखिए मिनिएचर हैंडराइटिंग होनी चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि 10 पेजेस भर जाते हैं उतनी चीज को लिखने के लिए। वो चीजें अवॉइड करना शुरू करनी है। देखिए किस तरह लिखा मैंने, इतना छोटा कि आपको नजर भी नहीं आ रहा है। मेरा टारगेट ही वही था। तो अब करना क्या है, डीडी के अंदर जब आपने डेटा भर लिया है, सिर्फ लिखते जाइए कि कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। जो भी चीज आपके सामने है डीडी, उसका टॉपिक का नाम लिख लीजिए। जो भी चीजें आप मान लीजिए आपको टॉपिक पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें नहीं समझी, वो लिख लीजिए। सिंपल के अंदर आप बोलोगे सर सिंपल भी पूरा लिख दूं ना, सिंपल के अंदर जो चीजें आपको लगता है कि यार ये चीजें रटने की है, या इन चीजों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये डेटा भूल जाऊंगा, मैं ये नंबर्स भूल जाऊंगा, नंबर वाली चीजें सिंपल। अदरवाइज तो वैसे अब 206 हड्डी होती है बॉडी के अंदर, ये कोई याद रखने की चीज है, ये सिंपल में नोट्स में लिखोगे आप? नहीं। यहां क्या लिखना है समझ में आती है बात, सिर्फ और सिर्फ डेटा, ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यार सिंपल में भी यहां गलती हो सकती है। एज शॉर्ट एज पॉसिबल सिंपल। अगर आप बहुत ज्यादा भर रहे हो तो आप सही तरीके से नोट्स नहीं बना रहे हो। सिंपल पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपने 3 दिन पढ़ाई करी कि नहीं? अब देखिए उस साइड पे क्या लिखा हुआ है, वीकली प्लान। ये पैटर्न फॉलो किया हमने 3-3 दिन का हर चैप्टर के लिए। अब उसी प्लान को हमें मंथली एग्जीक्यूट करना है, और इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है उसको, लेकिन पैटर्न वही फॉलो करना है ताकि सिंपल के बाद हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, टीडी के बाद हमारा थोड़ा और डीडी को सिर्फ एक जगह छोटा 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 छोटा, रिमेंबर द छोटा वर्ड, इतना छोटा लिखना है कि वो 1 से 1.5 पेज के अंदर खत्म हो जाए। अब आप देखिए इस मंथली साइकिल के अंदर लास्ट लाइन देखिए, मैंने लास्ट के 9 दिन सिर्फ और सिर्फ किसको डेडिकेट कर दिए हैं, डीडी को। डैम डिफिकल्ट। जब आप 60 to 70% एस और टीडी, एस और टीडी, एस और टीडी, सिंपल थोड़ा डिफिकल्ट चीजों के साथ हर चैप्टर में कॉन्फिडेंट होंगे, लास्ट के 9 से 10 दिन वेरी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इस तरह से टीचर के पीछे पड़ जाना है। डीडी किसके लिए होता है बेटा? डीडी इज फॉर टीचर्स, डीडी इज फॉर कोचिंग क्लासेस, डीडी इज फॉर समबडी हु कैन टीच यू। लास्ट के 8 से 9 दिन, 10 दिन आप कर लीजिए टेबल, 7 या 21, 7 3 are 21। आफ्टर 21 डेज, एक महीने में 31 डेज होता है, करेक्ट? आपके पास 9 से 10 दिन बचेंगे, और उन 9 से 10 दिन के अंदर आपको, मैं नहीं बोल रहा सारा डीडी का टारगेट अचीव कर लो, लेकिन किस तरह, जो जो भी चैप्टर्स आपने टारगेट किए उनके डीडीज। अब 100 पेज की नोटबुक बनानी है, आपके पास सिर्फ 2 पेजेस के अंदर क्या तैयार है, एस और डीडी के नोट्स। आपको एक 100 पेज की नोटबुक के अंदर क्या लिखना है, जितने भी डीडी के आपने कलेक्शन बनाए, किसी भी टीचर के पीछे पड़ जाओ और उन डीडी के आंसर 100 पेज वापस से वेरी छोटा, इन दैट 100 पेजेस अपने को पूरी की पूरी बुक खत्म करनी है। इस हिसाब से छोटे छोटे ब्यूटीफुल, बट छोटे छोटे छोटे, डेकोरेटिव नहीं, ब्यूटीफुल, अच्छी हैंडराइटिंग में क्लियरली। कैलीग्राफी भी नहीं करनी है कि बैठ के टाइम बर्बाद कर रहे हो उस पर, फटाफट फटाफट
यू गो फॉर दैट। यस, अब आपके पास 100 पेजेस के अंदर डीडी के सॉल्यूशंस है। इन सॉल्यूशंस के साथ अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इन डीडी के सॉल्यूशंस को बैठ के रट्टा मार दे, वैसे तो एक महीने पहले ही हम पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर देते, तो उस टाइम पे पागलों की तरह क्या पढ़ना है बेटा, डीडी। डेली बेसिस पे अगर आप एक चैप्टर का डीडी, 2 चैप्टर के डीडी परफेक्ट करो और एस और टीडी का रिवीजन मारो, जो ऑलरेडी आप 3 दिन डेडिकेट करके पढ़ चुके हो, आपकी प्रिपरेशन 100 टाइम्स बेटर होगी। आपको पता होगा कि यार 60-70 मार्क्स तो आने वाले हैं, अब ये डीडी करके मैं इसको थोड़ा और पुश कर सकता हूं। पहले ही आपको डराता था, अब आपको वो फायदा देगा। आपको पता होगा उस 100 पेज की नोटबुक के अंदर कि कहां पर क्या लिखा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे अब अगली बार, जो मार्किंग्स करते हैं उन टॉपिक्स के अंदर भी ये देखना है कि कौन सी चीज एस में जाने लायक है या कौन सी चीज मुझे नॉर्मली याद रहेगी, उसे नोट्स में नहीं लिखना है, या मार्किंग्स ऐसे करनी है। वो कर देने के बाद आपको मैंने 2 पेज बनाने के लिए बोला, उन 2 पेजेस के अंदर एस का डब्बा देखिए कितना छोटा सा रखा है मैंने। उस छोटे से डब्बे के अंदर सारी वो चीजें जो सिंपल में आप भूल सकते हो, ऐसा भी नहीं उसमें भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हम, वो लिखी हुई है। आपको जिस दिन मार्क करे उसका एस निकाल के बैठिए और रिवीजन मार लीजिए। उसी पैटर्न में टीडी, दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट के लिए हम 2 पेजेस बनाएंगे, अगेन फ्रंट एंड बैक सेम पैटर्न। देखिए किस तरह, टीडी टीडी दोनों साइड लिख दीजिए, इन फ्रंट एंड बैक 1 2 3 4, या 4 पेजेस के अंदर हमको छोटा छोटा लिख के सारा टीडी खत्म करने की कोशिश करें। चैप्टर अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, आप 3 पेज ले लीजिए, 4 पेज लीजिए, कभी भी 10 पेज से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। सारी की सारी लिबर्टी देनी है, डर डर के नहीं पढ़ना है। समझ में आती है बात? 3 पेज तो 3 पेज, 6 पेज तो 6 पेज, बिग डील। किन चीजों के कितने पेजेस हैं, कैसे रखना है, उनका मैं लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंपल आपके पास पूरा का पूरा प्लान होगा जो मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन समझाना जरूरी है, इसलिए मैं पहले समझा दूं। इसीलिए जो सबसे बड़ी गलती हम किए जा रहे थे कि ये डेली का प्लान जो डिसअपॉइंटमेंट प्लान था कि हम ये सब कर डालेंगे, वो जब नहीं हो पा रहा था तो हमें बुरा लग रहा था। अब हम सिर्फ क्या सोचेंगे, कल भाई सिंपल पढ़ना है पूरे चैप्टर का, अगले दिन उसके क्या पढ़ेंगे, टीडी पढ़ेंगे हर चैप्टर का। 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर अगर आप 3 दिन में खत्म कर सकते हो, इज इट अ बैड डील? एस और टीडी खत्म, 60 to 70% मार्क्स आपको आ रहे हैं विथ रिवीजन। तो आपका दूसरा टारगेट जो इसी के टीडीएस के कारण अचीव होता है वो क्या है कि सिर्फ समझ के नहीं पढ़ेंगे, हम उसे रिपीट भी कर देंगे तीसरे दिन। उसका फायदा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब आप स्विमिंग पूल में तैरना सीख चुके हो, तालाब में भी तैरना सीख चुके हो, अब आपकी हिम्मत होगी कहां कूदने की, समुद्र में। तो जब डीडी, और समुद्र में किसके साथ कूदेंगे, टीचर के साथ। तो टीचर के पीछे पड़ जाना है, डीडी डीडी डीडी, उनके कलेक्शन कहां बना लेने 100 पेज की नोटबुक के अंदर। अब देखिए हमने कैसे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। पहला, मंथली टाइम टेबल रिप्लेस हो चुका है मंथली टारगेट टेबल से, कि हर 3 दिन में एस टीडी टीडीएस, फिर से एस टीडी टीडीएस, एस टीडी टीडीएस और डीडी साइड में। तो आपका ब्लॉकेज नहीं आएगा, आप रुकेंगे नहीं डीडी को देख के और फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने आप को। पैटर्न समझ में आया? ये सिर्फ पैटर्न है, जरूर नहीं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन एस टीडी और टीडीएस का पैटर्न तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। भले आप 1-2 दिन बढ़ा के लीजिए, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है आपके पास एग्जाम से पहले। दूसरी बीमारी जिससे हमारा पीछा छूट गया वाज दिस। कैसे? आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि अब हम सिर्फ ये सोचेंगे कल का टारगेट एस है, टीडी है या टीडीएस है, और अगर डीडी का दिन है तो डीडी टीचर के साथ। अब ये तीसरा वाला देखिए जो मेरा फेवरेट है, आपको दिख रहा है, तीसरे दिन एस टीडी टीडीएस, हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे वी आर डूइंग अ रिवीजन। तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट अचीव भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है और परफेक्शन भी आ रहा है। अब आप देखिए कि ये जो 3-3 दिन की साइकिल है उसमें एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन 3 दिन, लास्ट दिन मैंने नाम रखा है एस, डोंट जज योर सेल्फ डे। देखिए अब मैंने ये संडे को किस कैटेगरी में रखा है कि अगर आपने रास्ते में चिंदी चोरी मारी भी, अगर आपने इसके अंदर काम चोरी करी, थोड़ी बहुत आ जाती है नो डाउट, कभी कभार हम यहाँ चले जाते हैं वहां चले जाते हैं, टारगेट है उसको किस दिन रिकवर करना है, संडे। लेकिन संडे के पहले उस हफ्ते के अंदर अपने को इस तरह से टारगेट अचीव कर लेना है। सो डोंट जज योरसेल्फ, कोई बात नहीं, संडे को कर लेंगे, लेकिन टालम टोल नहीं करनी है, टारगेट्स अचीव कर। चौथी बीमारी थी वो क्या थी, बड़े बड़े नोट्स बनाना। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, आपको 2 पेजेस बनाने हैं, 2 पेजेस के अंदर एक जगह टीडी, एक जगह एस, छोटा 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 छोटा, और 2 पेजेस किस चीज के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट के लिए, डेडिकेटेड पेजेस बट छोटा लिखना इज द की। अगर आपको लगता है कि हाँ यार सिंपल में ये चीजें डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट में ये चीजें ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको डीडी में डाल के भूल जाओ, ट्रस्ट में नेवर गेट स्टक। तो आपको ये दो पेज, तो आप बताइए मेरे को हर चैप्टर के आपके पास कितने पेज हुए, 4, और उसमें भी आपके पास उन 4 पेजेस के अंदर जो एस और डीडी वाला
पेज है, उसके अंदर आपके पास कलेक्शन बना हुआ है कि डैम डिफिकल्ट कौन से आपको डिफिकल्ट पड़ रहे हैं। आपको टीचर के सामने बैठ के ज्यादा देर सर्च नहीं मारना पड़ेगा कि मैडम मेरे को ये भी पूछना था, ये भी पूछना था। नहीं, आप बैठिए, मैम इसका ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, और उसके आंसर्स आपको उसी वक्त उस 100 पेज की नोटबुक में परफेक्ट कर डालने हैं। अब आपके पास एग्जाम के पहले क्या बचेगा हाथ के अंदर? वो 100 पेज की नोटबुक और हर चैप्टर के 4-4 पेजेस, 4-4 पेजेस, 4-4 पेजेस। अगर आपके पास 20 चैप्टर भी हैं पूरी बुक के अंदर, 80 पेजेस में आपका काम डन है। मैक्स टू मैक्स 100 पेजेस, 200 पेजेस के अंदर आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, और वो भी रिविजन के साथ, परफेक्शन के साथ। तो पांचवी चीज जो अपन ने सबसे पहले शुरुआत में पढ़ी थी वो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द चैप्टर। वो सबसे बड़ा की फैक्टर प्ले करेगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा की फैक्टर रहेगा कि आप कितने छोटे नोट्स बनाते हैं। छोटे नोट्स कैसे करने हैं? आपको सिर्फ हैंड राइटिंग छोटी करनी है। अब आप बोलोगे सर हैंड राइटिंग छोटी करने से क्या फायदा होगा? बेटा, जब नोट्स छोटे दिखेंगे हिम्मत होगी पढ़ने की। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि एक मोटी सी बुकलेट आपको लास्ट दिन पढ़ने के लिए दी जाए और एक पतली सी, वो पतली सी में कितना भी कंजेस्टेड लिखा हो, आपकी हिम्मत उसको पढ़ने की हो जाएगी, लेकिन उस मोटी बुक को देख के पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। पांचों के फुल प्रूफ सोल्यूशन इसी पैटर्न में आपको 60 से 90 लेके जाएंगे। आप प्लीज इन्हें फॉलो कीजिए। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। 12 साल से मैं पायलट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। फुल प्रूफ प्लान है, एग्जीक्यूट इट। पीछे मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अंदर पूरी समरी है जो मैंने आपको पूरा समझाया। आपको चाहिए तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, लेकिन ये समरी आपके पास रहनी चाहिए कि मुझे अब कैसे प्लानिंग करनी है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये प्लान थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा है, मेरे लिए 1 महीने के लिए इसको अप्लाई करके देखिए। आप खुद ही अमेज हो जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन हर उस चैप्टर की इस ब्रिलियंट लेवल पे होगी कि आपको खुद ही भरोसा आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो, मैं भी 60-70% वाला था यार, तो मैं किस तरह ग्रो हुआ मैं चाहता था वो शेयर करना। तो मैं आपके लिए भी वही चाहता हूं। प्लीज ट्राई दिस। 1 महीना मेरे लिए